नमस्कार, पंचायत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष पोद्दार और आप देख रहे हैं हिमाचल टॉप 10, जिसके अंदर हम बताएंगे आपको हिमाचल प्रदेश की क्या है 10 बड़ी खबरें। हिमाचल टॉप 10 में सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी शिमला की, जहां पर इस वक्त पर्यटन उद्योग जो है अपने पूरे शबाब पर है। कारण यह है कि 90% होटल जो है वो बुक हो गए हैं। जिस हिसाब की भीषण गर्मी जो है पूरे उत्तर भारत में हमें देखने को मिल रही है, उसको देखते हुए जो सैलानी है वो शिमला का रुख कर रहे हैं। और इस वक्त सबसे खास बात यह है कि इस बार पानी की किल्लत भी उतनी नहीं दिख रही है जितनी पिछले बार हमें देखने को मिल रही है, बल्कि इस तरह की कोई शिकायत अब तक नहीं आई है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में हिमाचल प्रदेश का लाल तिलक राज शहीद हो गए थे। उसके बाद अब उनकी पत्नी को हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्लर्क का जॉब ऑफर किया। उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। आपको बता दें कि उनकी पत्नी को सावित्री देवी को नियुक्ति पत्र जो है दे दिया गया है, साथ ही उनकी ज्वाइनिंग भी अब हो गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार की वापसी के साथ ही अब हिमाचल प्रदेश में जो विकास की गति है वो भी अब जो है तीव्र होने वाली है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अब अनुराग ठाकुर को वित्त और कॉर्पोरेट मामले के राज्य मंत्री के रूप में अब उनको दायित्व सौंपा गया है, तो इससे कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश का भी विकास अब और तेजी पकड़ेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जेपी नड्डा जब स्वास्थ्य मंत्री बने थे तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के हिमाचल प्रदेश में काफ़ी काम हुआ, तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले टाइम में अब हिमाचल का और विकास होगा। ग्रामीण विकास एवं मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पूरे 2 महीनों तक अब हिमाचल प्रदेश में मछली पकड़ने पर बैन रहेगा। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अधिकतर जो मछली की प्रजातियां हैं वो इस वक्त प्रजनन प्रक्रिया से गुजरती हैं, इसलिए इस तरह से करना ज़रूरी होता है ताकि उनमें कोई दिक्कत ना आए। कुल्लू थाना के अंतर्गत एक दुखद घटना घटी कि एक 50 वर्षीय महिला को बस ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि कुल्लू थाना अंतर्गत एक बस ने महिला को रौंद दिया, उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस चालक जो है वो बस लेकर फरार हो गया। चंबा के उपायुक्त हरिकेश मीना ने कहा है कि जिला में कार्यरत सभी अस्पतालों में 15 जून तक बायोमेडिकल वेस्ट फैसिलिटी स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि इस तरह से 2016 के तहत जिला स्तरीय निगरानी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता उन्होंने की। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि बायोमेडिकल वेस्ट नियमों के अनुसार स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता बनाए रखने तथा मेडिकल वेस्ट का वैज्ञानिक तरीके से निपटारा करना आवश्यक है। कुल्लू में उस वैली ब्रिज को अब दोबारा से बनाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जो 5 साल के अंदर ही बंद पड़ गया था। आपको बता दें कि कुल्लू मुख्यालय में बाम तट बस अड्डे को जोड़ने वाली डबल लेन पुल का शीघ्र ही निर्माण कार्य जो है वो शुरू होने वाला है। 2.5 करोड़ रुपए की लागत से पुल की मरम्मत का कार्य जो है वो पूरा किया जाएगा। कुल्लू में पुलिस अब अफीम के खेतों को नष्ट करने के लिए जुट गई है। आपको बता दें कि इस 2500 अफीम के पौधों को नष्ट कर दिया गया है। ये जानकारी एसपी कुल्लू शालिनी ने दी। हिमाचल प्रदेश की डीजीपी एसआर मर्डी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में ऑनलाइन ठगी और जो साइबर क्राइम्स होते हैं इनको रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस जो है वो हमेशा तैयार रहती है और पूरी तरीके से कारगर है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आप किसी भी तरीके से ऑनलाइन ठगी का अगर शिकार होते हैं तो तुरंत पुलिस को बताइए, और किसी को भी जो है अपना पासवर्ड और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो खुफिया जो सुरक्षित रखनी चाहिए वो किसी को नहीं बतानी चाहिए। इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। चलिए बात करते हैं अब जनजातीय क्षेत्र जिला किन्नौर की। बता दें कि यहाँ यंगपा पंचायत में इन दिनों लोग एक भालू के आतंक से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनका कहना है कि पिछले 13 दिनों में 8 पालतू गायों को भालू ने अपना निशाना बना दिया है। लोग बहुत सहमे हुए हैं कि इस तरीके से उनके गायों को भालू जो है वो मार रहा है, और प्रशासन जो है अभी तक उस पर कोई खास कदम उठाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हिमाचल टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। आप हमें यूं ही फॉलो करते रहिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर, शेयरचैट पर, इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।